जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी थोड़ी देर में ये वीडियो बना के मैं डांडिया देखने जा रहा हूँ। नवरात्रे का आज चौथा दिन है। जय दुर्गा मैया। भारतवासियों, में सबसे पहले बीजेपी की बात करता हूँ। बीजेपी में बड़े बड़े सुरमा कह रहे हैं, बड़े बड़े महारथी कह रहे हैं। ये जो सोनम वांगचुक कर रहा था, ये हमें पहले से ही पता था। हमें पहले से ही पता था ये साजिश कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है। और ताज़ी ताज़ी बात बताऊं, अभी मैंने इंटरव्यू देखा, जो एलजी हैं वहाँ के बीजेपी के, कविंद्र गुप्ता जी क्या कह रहे हैं। ये जो सोनम वांगचुक है ना, ये एक्टिविस्ट है, बहुत फेमस है, बहुत नाम है इसका, लेकिन ये बार बार लद्दाख में लोगों को भड़काने की कोशिश करता रहता है, आग लगाने की कोशिश करता रहता है। ये कहाँ कहाँ जाता है, किस किस जगह पे जाता है, किस किस से मिलता है। मेरे पास एक एक सबूत है, मेरे पास एक एक प्रूफ है। चाहिए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। मतलब मुझे नहीं कह रहा, जिस पत्रकार बात कर रहा है, कह देंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। और इसकी बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो है ना, ये एक आदमी को जिंदा जलाना चाहते थे। हो गई ना हैरानी। एक आदमी को जिंदा जलाना चाहते थे, और एक कोई आदमी जिंदा जला देते तो फिर क्या होता। आया ना समझ में। ये कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वहाँ के एलजी हैं। और साथ में कह रहे हैं इसके पीछे विदेशी शक्तियाँ लगी हुई हैं। इसके पीछे विदेशी शक्तियाँ लगी हुई हैं। और बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े महारथी कह रहे हैं हमें तो पहले ही साजिश की बू आ रही थी, हमें तो पहले ही पता था साजिश हो रही है, साजिश। अरे बेशर्मो, नालायको, नाकारा लोगों, बीजेपी में कैसे कैसे नाकारा नाकाम लोग। मैंने इसके पहले वीडियो डाल दिया, अमित शाह कितना बड़ा नाकारा है। देखो, मेरे को कितना गर्व हो रहा है, मेरी बात पे मोहर लग गई। आप देखो या ना देखो, मेरी बात पे मोहर लग गई है जो बीजेपी कह रही है इतने में। जब इनको सब कुछ पड़ा है, इनके पास सबूत है। कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं जी, इनके पास हर चीज़ की वीडियोग्राफी है, बोल रहे हैं। चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कह रहे हैं। और इसके पीछे विदेशी साजिश है, विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे। चलो भाई, ये भी मान लिया विदेशी ताकतें। अरे जब विदेशी ताकतें हैं तो विदेशी ताकतों के जो दल्ले दलाल हैं उन तक तो आप पहुंच नहीं पाते। तो फिर आपको जनता के ऊपर गोली चलाने का हक नहीं था, जनता को मारने का हक नहीं था। चाहे उसमें आपने 2 नेपालियों को पकड़ लिया, चाहे आपने 4 नेपालियों को घायल हो गए, उनको अस्पताल एडमिट कराया, और भी नेपाल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल के लोग, वो भी आपने पकड़ लिया, मान लिया। तो अगर 150 नेपाली थे तो बाकी तो यहाँ के थे। जब सबसे बड़ी बात है, आपको एक एक साजिश पता है, तो आपको कैसे नहीं पता लगा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ये लोग भाड़े के टट्टू आ रहे हैं, उनको बुला बुला के ये ऐसे कर रहे हैं पूरा लद्दाख जलाने की। अरे एक एक राष्ट्रभक्त चैनल, एक एक राष्ट्रभक्त चैनल, एक एक देश का सनातनी चैनल, यूट्यूबर कह रहा है ये साजिश में रचा बरसा डूबा हुआ है। लेकिन नहीं, अब कह रहे हैं हमें पता था। जब हमें पता था नहीं तो फिर सोनम वांगचुक का इलाज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पकड़ा। मैंने कहा था, मेरी बात सच हो गई कि अमित शाह नाकारा है। नाकारा से भी नाकारा जो सबसे बड़ा बीजेपी के अंदर है वो अमित शाह है। अब देखिए,
अरब स्प्रिंग की बात आ रही है बार बार। अरब स्प्रिंग की बात की उसने सोनम वांगचुक के, अरब स्प्रिंग की। अब अरब स्प्रिंग क्या है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाया। देखिए 2010-11 में अरब क्रांति हुई थी, अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है 2010-11 में। वहाँ पे जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैसा ही हो गया था। और उसमें ट्यूनीशिया और मिस्र, ट्यूनीशिया और मिस्र नामक दो सरकारें गिर गई थी, दो सरकारें गिर गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक वेंडर था छोटा सा, मतलब वो हल्ला हो रहा था। जब कुछ भी आंदोलन होते हैं तो आपको पता बहुत सी बातें होती है। तो जब ये हो हल्ला हो रहा था तो एक वेंडर था छोटा मोटा, फिर से सुनिए, एक वेंडर था छोटा मोटा, उसने आग लगा ली अपने आप को। उसने क्या किया, अपने आप को आग लगा ली। आग अपने आप को लगा ली तो क्या हुआ, फिर तो एकदम भयानक हो, उग्र हो जाता ना सब कुछ। कोई भी एक शख्स अपने आप को जिंदा जला ले तो उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद यही सब हुआ जो आगे होता है। दंगों की एक नई गाथा लिख दी गई, समझे ना, जिसमें सीरिया, लीबिया, यमन जैसे आसपास के देशों में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध, भयंकर मारकाट शुरू हो गई। तो यही था अरब स्प्रिंग क्रांति जो 2010-11 में हुई थी, जिसे सोनम वांगचुक कह रहा था। उसका एक और भाषण याद करिए, वो कह रहा था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा अगर नहीं मेरी बात मानी, नहीं मांगनी तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये लोग भभकियाँ देते हैं, कभी अपने आप को ख़त्म नहीं करते। ये भीड़ में कोई भागता दौड़ता जाएगा, उसको अचानक आग लगा देंगे। तो कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं किसी शख्स को इनकी जलाने की ख्वाहिश थी, इनकी तमन्ना थी। ऐसी भी खबर मेरे पास है। तो भारतवासियों, ऐसी खबरें तो मैं फिर निकम्मा नाकारा गृह मंत्री ऐसा होके, बीजेपी का एक एक प्रवक्ता चौड़ा होके कह रहा है हमें तो पता था, हमें तो पता था। अब इनको सब कुछ पता था, कल तक ठीक था। अभी खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक के ऊपर भी FIR दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। और मेरे को सबसे अच्छी बात तो लगी, अभी मैं सुन रहा था, सबसे अच्छी सुशांत सरीन जी की। सुशांत सरीन जी जो राजनीतिक के राजदूत कहते हैं वो रह चुके हैं, तो उन्होंने एक बात कही, बोले अगर तुमने, एक पार्टी ने एक दूसरी पार्टी का दफ्तर जला दिया, एक पार्टी ने एक दूसरी पार्टी का दफ्तर जला दिया, फिर दूसरा दफ्तर जलाओगे, तीसरा जलाओगे, मतलब ऐसा दूसरा तीसरा नहीं बोला, मतलब एक दफ्तर जला दिया। अगर वही पार्टी घूम घूम के आपके पूरे देश के अंदर दफ्तर जलाने लग जाए तो आपका क्या होगा, सोच लीजिए आपका क्या होगा अगर वो पार्टी भी आपके दफ्तर जलाने लगे। तो मेरा मत कहने का मतलब है ये कायरता छोड़नी होगी, ये बीजेपी को कायरता छोड़नी होगी। कायरता कर करके इन्होंने आग के राख पे बिठा दिया है भारत देश को, बिल्कुल आग की ज्वालामुखी का ढेर बना दिया है बीजेपी ने अपनी कायरता से पूरे देश को। और ये ज्वालामुखी अभी ये मत समझिए शांत हुआ, ये और भयंकर तरीके से फूट सकता है अगर इसको अभी कंट्रोल, अरे मरने दो 100, 200, 1000, 2000, रोने दो, दुनिया रोती है। तो इजराइल परवाह कर रहा है क्या? 65-70 हज़ार बंदे मार दिए, कई अभी बोलते हैं लाशें दबी हुई है। अरे रोने दो दुनिया को, साला जो होगा देखी जाएगी, मरने दो हमारे को भी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां तो सुख चैन से जिएंगी। अरे क्या मजाक बना के रखा है पूरा ज्वालामुखी, पूरे ये लद्दाख को एक छोटी मोटी घटना मत समझिए भारतवासियों, ये पूरे भारत के अंदर इन्होंने ज्वालामुखी जगह जगह पे बनाया है। ये कभी भी फटेंगे जगह जगह, देखते रहिए आप।
अगर अभी भी इसको कंट्रोल हो सकता है। ये सिर्फ अमित शाह के हाथ में, बाकी आपकी मर्जी। कैसा लगा? ये तो एक से एक बातें निकल के आ रही हैं, मैंने बोला चलो बता दूं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।